यह बात तब की है जब जंगल गहरे और आदमी कम थे। घने गर्म वन के बीच संथाली कबीले की एक छोटी सी बस्ती थी। यह कबीला जंगल के हर नियम, हर रूह का सम्मान करता था। उनके पुरखे उन्हें सिखा गए थे कि जंगल उनकी माँ है, लेकिन हर माँ की तरह उसका भी एक अंधेरा, अनदेखा कोना होता है। कबीले के ठीक उत्तर में, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन छूने से डरती थी, वहां एक तालाब था। उसका पानी अजीब सा हरा और ठहरा हुआ था। कबीले वाले उसे डाकिनी का ताल कहते थे। कबीले का गुनिया ओझा बुधना कहता था कि उस ताल में एक डाकिनी चुड़ैल पिशाचिनी का वास है जो आवाजों की नकल करती है। वह उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो या तो लालच में या घमंड में जंगल का नियम तोड़ते हैं। नियम था, सूरज ढलने के बाद ताल की तरफ कोई नहीं जाएगा। बिरसा कबीले के सबसे तेज तर्रार और बहादुर जवान था। उसे अपने तीर कमान पर गुमान था। वह अक्सर बुधना की बातों को बुढ़ापे का डर कहकर टाल देता था। एक शाम, पूर्णिमा के ठीक पहले की रात, जब जंगल में अजीब सी खामोशी थी, बिरसा के सबसे छोटे भाई सोमा को तेज बुखार हो गया। बुधना ने कहा कि सोमा को जंगली मल्लिका नाम की जड़ी बूटी ही बचा सकती है, जो सिर्फ डाकिनी ताल के पास उगती है। मैं सूरज उगते ही ले आऊंगा, बुधना ने कहा। तब तक बहुत देर हो जाएगी, बिरसा चिल्लाया। उसने अपना तीर कमान उठाया और अंधेरे में निकल गया। रुक जा बिरसा, बुधना ने पीछे से आवाज दी। अगर ताल से कोई आवाज आए, कोई तुम्हें पुकारे, तो मुड़कर मत देखना, खासकर अगर वो आवाज किसी अपने की हो। जंगल रात में बदल चुका था। झींगुरों की आवाज भी एक डर पैदा कर रही थी। बिरसा मशाल जलाए ताल के किनारे पहुंचा। पानी शीशे की तरह शांत था, जिस पर चांद का टेढ़ा अक्स कांप रहा था। उसे वो जड़ी बूटी दिखी जो पानी के ठीक किनारे उगी थी। वह जुगा ही था कि उसे पीछे से आवाज आई, बिरसा दादा। यह उसके छोटे भाई सोमा की कमजोर आवाज थी। बिरसा का दिल धक से रह गया। वह कैसे यहां आ सकता है? वह तो बीमार था। दादा, मुझे बचा लो, ठंडा, बहुत ठंडा है। बिरसा ने बुधना की चेतावनी याद करने की कोशिश की, लेकिन भाई का दर्द भारी पड़ गया। वह पलटा। वहां कोई नहीं था। यहां देखो दादा। आवाज अब ताल के बीचों बीच से आई। बिरसा ने मशाल आगे की। पानी के बीचों बीच सोमा खड़ा था। नहीं, वह तैर रहा था। उसका चेहरा नीला पड़ गया था और आंखें सफेद थी। नहीं! बिरसा चीखा और अपने भाई को बचाने के लिए पानी में कूद गया। जैसे ही वह पानी में कूदा, पानी का ठहराव टूट गया। उसे लगा जैसे पानी पानी नहीं, बल्कि सैकड़ों ठंडे चिपचिपे हाथ हैं। उन हाथों ने उसे पकड़ लिया। उसे सोमा का चेहरा दिखना बंद हो गया। उसे जो आखिरी चीज दिखी, वह थी पानी की सतह के ठीक नीचे एक औरत की परछाई, जिसके बाल नहीं बल्कि काई शैवाल थी और जिसकी आंखें दो खाली गड्ढों जैसी थीं। डाकिनी ने उसे खींच लिया। अगली सुबह कबीले वालों ने बिरसा को बहुत ढूंढा। वह नहीं मिला। सोमा का बुखार, वह भी रात में ही उतर गया था। जैसे बिरसा के जाने के साथ ही उसकी बीमारी भी चली गई हो। लेकिन उस रात के बाद
कबीले वालों ने जंगल में एक नई आवाज सुनी। कभी किसी को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती, कभी अपने बच्चे की। एक ऐसी आवाज जो उन्हें मदद के लिए पुकारती और डाकिनी के ताल की तरफ बुलाती। बुदना ने सबको सख्ती से मना कर दिया था, क्योंकि अब वह जान गया था डाकिनी अकेली नहीं थी। बिरसा का घमंड और उसका प्यार दोनों ताल में डूब चुके थे, और अब वह भी उसी डाकिनी का हिस्सा बन गया था। जंगल में भटकती एक भूखी आवाज जो हमेशा अपने कबीले वालों को पुकारती रहती थी। अब देखिए पार्ट 2 में कबीलों वालों के साथ क्या क्या होता है। क्या बुधना अपने कबीलों वालों को बचा पाएगा, और वह जंगल से कैसी आवाजें आ रही थी।